ये कि क्या किस तरह की मीटिंग है आज बुनकरों की? जुबैर आदिल, बुनकर उद्योग मंडल वाराणसी। आज उत्तर प्रदेश के बुनकरों की एक मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि हम लोग 2018 से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ऐसा शासनादेश अभी तक नहीं दे पाई है जो पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकर को मान्य हो। क्योंकि कपड़ा मंत्री है, वस्त्र विभाग है, बिजली विभाग है, सारे लोग मिलकर एक काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या समझेगा? मुख्यमंत्री जी ने तो कई बार वादा किया, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं, ये इनकी नाकामियां हैं कि हम लोगों को आपस में इस तरीके से फंसा हुए हैं कि ना हम अपना काम कर पा रहे हैं, ना अपने कर्जे को गिन रहे हैं, बिजली विभागों का चक्कर लगाना पड़ता है। आज ये मीटिंग इसलिए थी कि कानपुर में सर्वसम्मति से सभी की सिग्नेचर से एक प्रस्ताव सरकार को दिया गया। उसके बाद सरकार फिर कहती है कि आप आइए, लखनऊ आइए। फिर अब कह रही है कि 1 महीना का समय दे रहे हैं। 4 संस्थानों को हमने अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए 1 महीने का समय दे रहे हैं, तो अब उसमें फिर समय लग रहा है। तो ये लगता है कि सरकार कब तक हमको इस तरीके से दौड़ाएगी, परेशान करेगी। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांग हम लोगों की स्पष्ट है, पूरे प्रदेश की मांग स्पष्ट है। कानपुर में हम लोगों ने एक प्रस्ताव 400 रुपया प्रति किलोवाट के हिसाब से सरकार को दे दिया, जिसमें सभी प्रदेशों के लोगों की साइन है, जो उन्होंने स्वीकार किया। अब उसके बाद भी सरकार बार बार हम लोगों को बुलाना चाहती है, कार्यक्रम में बाधा डालना चाहती है। हम लोग अपना काम करें, विभागों का चक्कर लगाएं, तो बताइए हम लोग क्या करें? जबकि इससे पहले 2006 से जो शासनादेश बना, उस समय जब शासनादेश बन रहा था, तो उस समय मीटिंग में जब अधिकारी खड़े हुए कि अगर आप 65 रुपया रेट देंगे तो सरकार का घाटा होगा, तो उस समय तुरंत खड़े होकर नेताजी ने कहा, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खबरदार बैठ जाओ, ये जनता के हित का है। जो परेशान है, बेहाल है, गरीब हैं, बुनकर हैं, तो खून बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, लूम बेच रहे हैं, ये उनको भलाई के लिए है। उनकी भलाई तो सरकार की भलाई, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याणकारी सरकारें होती है, वो जनता के हित के लिए होती है। लेकिन जनता का हित ना कर अधिकारी प्रशासन जो है, सत्ता के जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ना खुश कर पा रही है और ना जनता को खुश कर पा रही है। तो ये बीच में जो प्रशासन की जो क्रिया है, वो इतनी जटिल बनाई गई है कि हम लोगों का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और हम लोग इस जाल में आपने कभी उच्चाधिकारियों को ज्ञापन दिया स्थानीय तौर पे? हम लोग हमेशा लखनऊ में मीटिंग होती है, शक्ति भवन में अपर प्रमुख सचिव रहते हैं, मुख्यमंत्री जी रहती है। 30 अप्रैल 2026 को विधानसभा सत्र जो स्पेशल बुलाया गया था, उसमें हम लोग 8 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल गया था, उसमें मैं भी शामिल था। और कपड़ा मंत्री, अपर प्रमुख सचिव, सारे लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई, और उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगों को मानते हैं। उससे ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों को फायदा हो और सस्ती दर दीजिए, ताकि जो बुनकर पलायन कर रहा है, हम लोगों ने अपनी बात कही कि जो बुनकर पलायन कर रहा है, जो बदहाल है, जो काम नहीं मिल रहा है, जो आज हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ से सांसद है, और यहाँ से हमने उनको चुना, और यहाँ से हम लोगों को मजदूर बनाकर गुजरात लेकर चले गए। यहाँ से लगभग 2 लाख मजदूर बुनकर चले गए मजदूरी में। तो ये हम अपनी फरियाद प्रधानमंत्री से भी नहीं कह पा रहे हैं। ये हमारे लिए प्रधानमंत्री कहते हुए हमें उनसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम फरियादी बनकर भी उनसे अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। जबकि हमने कई बार आवेदन दिया, बुनकर उद्योग मंडल की तरफ से आवेदन गया कि आप हम लोग को बुलाइए, इस पर बात करिए, इस पर चर्चा करिए, हमारी समस्या का समाधान करिए। हम आपके क्षेत्र के मतदाता हैं, उसके बाद भी हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है। ये बुनकरों का बहुत बड़ा। बैठक में कहाँ से बुनकर भाई आए हुए हैं? इसमें मुआयमा से आए हैं, टांडा से आए हैं, अकबरपुर से आए हैं, मेरठ से आए हैं, खलीलाबाद से आए हैं, मुबारकपुर से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, गोरखपुर, प्रदेश के बुनकर यहाँ आए हैं। इसी तरीके से हमारी मीटिंग लखनऊ में भी होती है, और शासन की तरफ से जब मीटिंग बुलाई जाती है, तो उसमें भी हम लोग जाते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि हमारा 400 रुपया फ्लैट रेट जो कानपुर में हम लोगों ने जो मांग रखी है, उस मांग पर सरकार कोई इधर उधर ना ताकि सिर्फ उसी को फैसला करते हैं और उसी को सबको माने। आज भी यही बात है कि हम उसी को ही
आधार बनाकर अपनी बात को कहना चाहते हैं और वही मांग को पूरी पूर्ण तरीके से मनवाना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी उस बात को नहीं मानती है तो फिर हम अपनी करके बंद कर देंगे और हम मजबूरी में, हमें शौक नहीं है, मजबूरी में हम अपने कल कारखाने बंद करने को मजबूर रहेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन का जिम्मेदार होगा। धन्यवाद।